नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में मैं बताऊंगा एसएससी इंग्लिश की जो किताब है हमारी, वो अभी लॉन्च हुई है, जिसमें कि ये प्रिंटेड वर्जन है। पहले ई बुक वर्जन था, अब ये प्रिंटेड वर्जन आ चुका है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस किताब की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और ये किताब आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो चुकी है, पिनेकल की साइट पे अवेलेबल हो चुकी है, और अमेजन में एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएगी। मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट और पिनेकल साइट से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मुखर्जी नगर की जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे भी ये किताब अवेलेबल हो चुकी है, और इंडिया में और भी बहुत सारी जगह पे अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी। इसमें क्या है और आपको कैसे ये किताब फायदा पहुंचा सकती है, मैं इसमें पूरी जानकारी आपको दूंगा। इस प्रेजेंटेशन को आखिर तक देख सकते हैं, जिससे कि आप अपना मन बनाएं कि क्या आपके लिए वास्तव में ये किताब लेना फायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो देखिए, एक तो ये चीज है कि इस किताब में सारे के सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं जो टीसीएस ने लिए हैं, दोबारा बता रहा हूं मैं, टीसीएस 2018 से एग्जाम ले रही है, तो जितने भी आज तक टीसीएस ने लिए हैं वो सारे चैप्टर वाइज हमने इसमें डिस्कस किया पूरी डिटेल के साथ में। एक्सप्लेनेशन इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है, क्योंकि एक तो क्या है कि एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में किया गया। भले ही यहाँ पे 6000 क्वेश्चन नजर आ रहे हो, लेकिन जब आप पूरी वोकैब देखेंगे तो वोकैब में भी आपको कम से कम 8 से 10,000 क्वेश्चन, क्योंकि 4 ऑप्शन को अलग अलग रूप में एक्सप्लेन किया गया है, सेंटेंस बनाकर एक्सप्लेन किया गया है, हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है। मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत सारी जगह आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, जिससे कि हर तरह का स्टूडेंट है इसका पूरा फायदा उठा सके। ये किताब उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो बिल्कुल जिनकी अंग्रेजी डाउन है, हिंदी माध्यम से हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी जिनकी अंग्रेजी काफी अच्छी है, 200 में से 200 स्कोर कर रहे हैं, एक दो नंबर इधर उधर न हो जाए। इसलिए क्या है कि ये किताब अगर वो पढ़ लेते हैं, इस पे फोकस कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो टीसीएस का पैटर्न है उनके लिए वो पूरा कवर कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरी किताब। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने की जो हमारी सीरीज है टीसीएस की, जिसमें मैथ की किताब लॉन्च हो चुकी है, जीएस की किताब लॉन्च हो चुकी है, ये इंग्लिश की किताब है आपके सामने है, और बहुत जल्दी ही रीजनिंग की किताब है वो आएगी। उसके बाद काफी और भी किताबें आने वाली है, जिसमें कि टायर 2 से रिलेटेड भी किताबें होंगी, ग्रामर से रिलेटेड भी किताबें होंगी, वो कैब से अलग से भी किताब होगी, टायर 3 या सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताब होगी। तो कई तरह की किताब आने वाली है, जिससे कि अच्छे कंटेंट के साथ में आप फायदा उठा सकें। जैसा आपने देखा होगा, जो पिछली किताब थी आप में से बहुत सारे बच्चों ने खरीदी होगी, जनरल स्टडी की, उसमें इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, जिससे आप डायरेक्शन ले सकें, प्लानिंग बना सकें कि किन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे नहीं करना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एसएससी का नया पैटर्न है, टीसीएस पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें उसमें आपको पता चल रहा था। ऐसे ही इस किताब में भी आपको हमने जो इंडेक्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो इंडेक्स में क्या फोकस किया, देखो 5 पेज का तो इसमें इंडेक्स है, जिसमें सब कुछ बताया गया। देखिए आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, इंडेक्स से रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर का नाम है सारे, आपको ये पता चल गया होगा इससे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, और आपका कौन सा वीक पॉइंट है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। देखिए स्पॉट द एरर है स्पॉट द एरर में भी आप देख सकते हैं कि टोटल 582 क्वेश्चन है। अगर आप 582 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो स्पॉट द एरर, बहुत ही जो बच्चे डरते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो आपकी पूरी कमांड होगी और लेटेस्ट पैटर्न पे कमांड होगी, जिसमें कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप फ्लुएंट बन जाएंगे। तो स्पॉट द एरर है, जैसे आपके सामने नजर आ रहा है कौन कौन से साल के, चाहे एमटीएस हो, सीएचएस हो, सीपीओ हो। देखिए इंग्लिश है वो सीपीओ में पूछी जाती है, मेंस में, मैथ नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन है आपको सीपीओ मेंस के भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, देखिए यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है, नरेशन है, वॉइस है, पैराजम्बल है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन से भी बच्चे काफी डरते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग चेक। तो टोटल कितने क्वेश्चन किस किस शिफ्ट से है, ये एक टेबल बना दी गई है। तो इससे क्या पता चलेगा, एक तो ये पता चल जाएगा आपको इससे कि मैं किस पे ज्यादा फोकस करूं, मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, और मुझे क्या करना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। तो देखिए इसमें 6125 नाम जरूर किताब का, 6000 टीसीएस एमसीक्यू है, 6125 टोटल आपको क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। लगभग 560-70 के आसपास इसमें पेज है, मतलब 550 से 600 के बीच में। स्पॉट द एरर। अच्छा, एक चीज और फोकस किया है हमने,
जो बच्चों के लिए जो अच्छा रीडिंग एक्सपीरियंस मिले, इसलिए कोई वाटरमार्क नहीं लगाया हमने बीच में। आमतौर पर किताबों में, एसएससी किताबों में आपको क्या मिलेगा कि एक लंबा सा वाटरमार्क लगा दिया जाता है, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में असुविधा होती है। तो हमने इसको इस पर्टिकुलर किताब में ऐसा किया है कि जिसमें वाटरमार्क नहीं है, क्योंकि जैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, आपको कॉमन एरर पढ़ना है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ना है, अगर बीच में वाटरमार्क आ जाता है तो आपकी रीडिंग स्पीड भी कम हो जाती है और आपको थोड़ी तकलीफ होती है। तो हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा है। दूसरी बात क्या किया है कि जो इसका पेपर है, पेपर को हाई क्वालिटी में रखा गया है। इससे क्या है कि कॉस्ट जरूर बढ़ी है हाई क्वालिटी में पेपर रखने से, कुछ और स्टेप उठाने से, लेकिन प्रिंटिंग की क्वालिटी, शाई की क्वालिटी है, वो भी हमने बेस्ट लगाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के भले ही कॉस्ट बढ़ी हो, लेकिन यूजर आपको जो रीडर है उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव सस्ती किताब छापना है ही नहीं, सस्ती घटिया किताब छापना है ही नहीं। और हम चाहते हैं कि वो एक्चुअल में रीडर हमारे है ही नहीं। हमारे रीडर वो हैं जो कि क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट मिले, भले ही उनको 50-100 रुपए ज्यादा देने पड़े। तो ये हमारा, हम टारगेट उन स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। स्पॉट द एरर देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको नजर आएगा, और मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिखा रहा था, देखिए इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। ये एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी है और ऊपर इंग्लिश में भी है, नीचे हिंदी में भी है। तो हिंदी और इंग्लिश में करने से क्या होगा कि दोनों तरह के बच्चे हैं और डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। देखिए यहाँ पे कितनी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन नजर आ रही है, जिससे कि वास्तव में आपको पता चले कि ग्रामर है वो कौन सा पोर्शन है जिसका कि इसमें इस्तेमाल किया गया है कॉमन एरर को फाइंड करने के लिए। तो ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह जहां जहां पे जरूरत पड़ रही है, तो आपको जो ग्रामर आ रही है उसका इस्तेमाल आप इसमें कैसे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेनेशन, बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। इस तरह से करके ऐसे आपको ये किताब मिलेगी। ये देखिए किताब मिलेगी आपको इस तरह से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में। मैं आपको बहुत जल्दी से ये कर रहा हूं, अगर आपको जहां पे दिक्कत आ रही है समझने में, आपको देखना है कि वो वाला पोर्शन कौन सा था। देखिए यहाँ पे मेन फोकस तो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन के साथ में की गई है। हमने इसमें क्या किया है कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिए, कॉमन एरर के सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं किए, उसके बाद सॉल्यूशन दिए। कॉमन एरर जैसे 2018 मेंस के, तो मेंस के जितने कॉमन एरर आए थे उसका लिख दिया और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 600 जो कॉमन एरर, 600 के अप्रोक्सीमेटली कॉमन एरर है, पहले कॉमन एरर और उसके बाद सॉल्यूशन, ऐसा नहीं किया है। जिस जिस एग्जाम का कॉमन एरर आए हैं उसके बाद उसका सॉल्यूशन है, जिससे आपका समय बर्बाद न हो और जल्दी से आप इस किताब को पढ़ पाएं। ठीक है, जो बच्चे 15, मुझे लगता है 15 से 20 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इस किताब को पढ़कर अच्छा एक लेवल बना सकते हैं। अगर जिसका कमजोर लेवल है, काफी खराब लेवल है, उसको थोड़ा हो सकता है ज्यादा टाइम लगे और उनको थोड़ा हो सकता है कि बेसिक ग्रामर वाली किताब भी पढ़ने पड़े और कुछ वोकैब भी उनको समझनी पड़े। लेकिन इससे डेफिनेटली आपकी परसेंटेज में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, इसमें कोई दोराई नहीं है। मतलब कि इंप्रूवमेंट तो आना ही आना है। देखिए ये इस तरह से हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो कॉमन एरर अपने आप में बहुत बड़ा है, कॉमन एरर टॉपिक, और इसके पढ़ने के बाद में शायद ही आपका फिर कोई क्वेश्चन है वो गलत हो। ये देखिए यहाँ पे कॉमन एरर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो लगभग आप देखिए कि 65 पेजेस है किताब का। 12 से 15% पोर्शन है वो कॉमन एरर से है, जो जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं। ये देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसका भी रूल वगैरह सारा समझाया गया कि कैसे हुआ है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कितना शानदार दिया गया है। ये पहले इंग्लिश में सॉल्यूशन है, उसके बाद में क्या है कि हिंदी में इसका सॉल्यूशन है। तो बहुत ही शानदार सॉल्यूशन और काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी गई है। हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि सिर्फ आपको ये बताना नहीं है कि क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे इस किताब का मकसद ये है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपकी महारत कैसे हासिल हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें इस्तेमाल की गई है। सिर्फ वो कैब वाला पोर्शन हो, जब आप वो कैब पढ़ेंगे तो आपको वो याद हो जाएगी कंप्लीटली। अब ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़े और फैक्चुअल फॉर्मेट में ये इसका आंसर है, ये हिंदी बताती है, ऐसा नहीं है। डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी हिंदी के साथ में भी। तो ये आप देख पा रहे होंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी एक बड़ा चैप्टर है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब मैं आपको जल्दी से लिया चलता हूं। जिन बच्चों ने ये इसका ई बुक वर्जन ले रखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ई बुक वर्जन भी लेते हैं और प्रिंटेड वर्जन भी लेते हैं।
कुछ बच्चे होते हैं प्रिंटेड वर्जन में कंफर्टेबल महसूस ज़्यादा करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं स्पेशली इंजीनियर्स वगैरह जो ई बुक वर्जन में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि वो कभी भी पढ़ सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। नरेशन देखिए, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया, ये एक्सप्लेनेशन है पूरा, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया, ज़्यादातर जगह पे चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों है। इससे आपकी एक अच्छी कमांड बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा या थोड़ा सा तकलीफ महसूस करता है इंग्लिश में, उनके लिए तो ये किताब रामबाण है ही है। जो दूसरे बच्चे हैं जो स्पीड पे पढ़ सकते हैं, जिनका अच्छा लेवल है, तो उनको तो ये पता चल जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन है और आमतौर पे इसके इर्द गिर्द ही आ रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता, इर्द गिर्द ही आ रहे हैं। तो वो अगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर तो वो वैसे ही कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको चलता हूँ, इसको आगे आखिर तक ले चलता हूँ, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाए कि इसका जो अगला पोर्शन है जो वोकैब वाला, वो कैसे। देखिए एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये देख लेते हैं। इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। जैसे ये क्या है, ये है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स को देखिए सॉल्यूशन में जाकर, अब सिर्फ ये नहीं है कि इसको बता दिया ऑप्शन क्या है, भाई ऑप्शन का रट्टा मार लो, ये बता दिया ऑप्शन और इसकी हिंदी बता दी, ऐसा नहीं है। आपको क्या बताया, और एक चीज और है कि हर क्वेश्चन के सामने कब आया है वो भी बता दिया आपको। इस पूरी किताब में आपको हर क्वेश्चन कौन कब आया, किस शिफ्ट में आया, मॉर्निंग में आया, इवनिंग में आया, ये सारी चीजें बताई गई है। तो ऐसा नहीं लगा सकते हाँ में लिख दिया ऊपर कि आए हुए क्वेश्चन, बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। इसमें बताया गया है बार बार, आपको खुद देखो कि कौन से आए हैं नहीं आए हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या किया गया कि जो चारों ऑप्शन है उसकी हिंदी बता दी गई है, और साथ में कि आपको एक्सप्लेन भी कर दिया गया पोर्शन। तो आप उस हिसाब से क्या है कि आपकी जो तैयारी है वो एक बेटर हो सकती है, मतलब याद आप बेटर ढंग से उसको कर पाएंगे। तो इस तरह से वोकैब को भी एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए वोकैब को भी एक्सप्लेन किया गया है। आप में से बहुत सारे नीरू मैडम की वीडियो भी देखते होंगे सुबह, तो उसमें भी ये इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है चारों ऑप्शन। तो उसका भी इस्तेमाल लगभग उसी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए चारों ऑप्शन को हिंदी और इंग्लिश के साथ में पूरा एक्सप्लेन किया गया है पूरा। तो ईडियम फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, जितने भी वोकैब के पोर्शन होते हैं वो सबको पहले उस पर्टिकुलर पोर्शन, जैसे कि सीजीएल 2018 में मेंस में, तो उसका पहले वोकैब आ गया, उसके बाद में क्या सॉल्यूशन आ गया, फिर 2019 का आ गया मान लो, उसके बाद पहले क्वेश्चन आ गया फिर सॉल्यूशन आ गया, ऐसे एक्सप्लेन किया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये किताब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारी किताबें आने वाली है पिनेकल की पब्लिकेशन की। और पिछले महीने हमारी 12 किताबें हैं वो सिविल सर्विसेज पे आई है, और 2 किताबें थी वो आई थी इस पे, एक एसएससी मैथ की और एक एसएससी जीएस की। आने वाले टाइम में बहुत सारी किताबें आने वाली है, इस महीने भी 3-4 किताबें आएगी, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी है शामिल, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में 2 किताबें, और एक किताब ये आपके सामने आई गई है, और एक रीजनिंग की आने वाली है, और हो सकता है कोई 1-2 किताब और भी आई इस मंथ के आखिर में। तो बहुत बड़ी टीम है, बहुत टेक्नोलॉजी वाली टीम है, बहुत शानदार हमारे पास कंटेंट राइटर है, इंडिया के बेस्ट कंटेंट राइटर है, एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाएंगे। आपके आजकल क्या है कि बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं आपको, लेकिन फालतू उलूल जुलूल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है यूट्यूब के ऊपर, उससे आप बच सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं।